भाई का दोषी पहला गिरफ्तार हो जाता, ये दूसरा कांड नहीं हुआ था। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही सीनियर पंचायती मैम चौबीसी के प्रवक्ता बलवंत आर्य जी को निमंत्रण दूंगा, वो आए और इस समाज को ताकत देने का काम करें। बलवंत जी आर्य। ओम परमात्मा। आज के सभा के अध्यक्ष महोदय श्री रामफल जी, वह भिन्न भिन्न खापों से आए हुए प्रधान एवं प्रतिनिधि, आज इस बुडाना गांव के अंदर जो 10 दिन के अंतराल में 2 निर्मम हत्याएं हुई हैं और उसके बाद ये लगातार पूरा गांव पीड़ित है, और हमारे पास भी आपकी सूचना लगभग रोजाना मिल जाती है। शाम को पूरा गांव पीड़ित ही नहीं, दूर तक पीड़ा है। हमारे हृदय में भी ये पीड़ा है कि अकारण, कोई कारण नहीं, कोई अनबन नहीं, पहले न कृष्णा के साथ न जयवीर के साथ, और दोनों की वो हत्याएं की हैं जो हत्याओं का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, कितनी बुरी तरह से। और प्रशासन और ये राजनेता जो कंट्रोल करने वाले हैं, राजनेता कंट्रोल करता है जैसे एक पिता अपने घर पर कंट्रोल करता है, इसी प्रकार राजनेता की नीति होनी चाहिए कि मेरे इस मानव समाज में, इस हरियाणा प्रांत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासन को, राजनेताओं को हमारे से भी ज्यादा बेचैनी होनी चाहिए, अगर उनकी नीयत ठीक है तो। आदरणीय बुजुर्गों, सरोखा पंचायत मैम 24 से और मेरा गांव सीसर खरबड़ा है। हमारे 24 आदि तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है और ये 10-12 गांव हिसार में है। सूचना मिलते ही मेरे 24 के तपे के प्रधान दिलावर, महासचिव सुरखी से, सिंगवा मदनेड़ी से, सभी गांव से नुमाइंदे आए हुए हैं हमारे तपे के। और बुजुर्गों, ज्यादा समय न लेते हुए, क्यों समय का भी अभाव है, दूर दूर से आए हुए हैं भाई, अपने विचार रखेंगे। मैं तो एक बात कहूंगा सभी भाइयों को, थोड़ा सा शांति का भी परिचय दें। संघर्ष जो किया जाता है उसमें शांति और संयम की भी आवश्यकता है। अगर हम ज्यादा भावुक होकर के आगे निकल पड़े तो कोई न कोई अपने उसकी हानि भुगतनी पड़ेगी। यहाँ खापों के जो प्रतिनिधि हैं और हमारी जो कमेटी गई हुई है, वो आके संयुक्त रूप से ये विचार करेगी। फिर अगली जो रणनीति, मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं और राजनेताओं को भी, ये बात छोटी नहीं है। किसी की माँ गई, किसी की दादी गई, पता नहीं किस हृदय के अंदर वो ज्वाला भड़क उठे, जिसका खामियाजा बहुत दूर तक भुगतना पड़ेगा। मैं शांति से ये अपील करता हूं प्रशासन को और राजनेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उन्होंने ये बात बड़े ध्यान से लेनी पड़ेगी। अन्यथा इसी प्रकार होता रहा तो हम सब इन घटनाओं से बचने नहीं पाएंगे। इन बातों को मद्देनजर रख के हम इस पर पूरा विचार करेंगे।
बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं और आगे की जो रणनीति होगी हम उसी तरीके से चलने का प्रयास करें और इसका न्याय लेकर के ही रहेंगे, ये मैं आज दावा करता हूं। इसका जब तक पूर्ण न्याय और हमारे भाइयों को जब तक पूर्ण शांति नहीं होगी, इतना हम बिल्कुल चैन से, मैं अपने तपे की ओर से ये आश्वासन दिलाता हूं, आप भाइयों, आपकी इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ नहीं बल्कि 4 आंगन आगे निकल करके आपसे क्या नेतृत्व करके चाहे कोई भी कुर्बानी देनी हो, हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाइयों, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य साहब। भाइयों, जाम की स्थिति ना बढ़ाए भाई। ये नौजवान वॉलंटियर साथियों से मेरा निवेदन है कि वे इस रास्ते खुलवाए जल्दी। ये ट्रैक्टर वाला क्यों कर रहा है, इसने हटाओ। यू काम को नहीं भाई अपना, जो भी अपना कोई साधन यहाँ खड़ा है तो उसने आगे पैसा हटा दो, रास्ता जाम ना होना चाहिए भाई। जो भी युवा वहां जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो अपना काम करो, मैं तो खूब भी। हाँ हाँ, वो लाग रहे बिछान। कबड्डी प्लेयर आए भाई हमारे बीच जैसे कल घोषणा की गई थी, हमारे प्रदेश के, देश के और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी हमारे मध्य पहुंचे हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। भाई फौजी कहरा इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी, विक्रम बहु अकबरपुर, डॉक्टर सीतू मतरोडा पूर्व सरपंच, इस्मत सातर, प्रेम अनिपुरा, तोमर कोच हथवाड़ा से, अमित उदा, मोनू छाना, अमन खत्री, राहुल मोर, नीटू बकलाना, दीपा किसान, डॉक्टर सोनू आठ से, डॉक्टर सतीश खत्री खड़क जाटान से, मास्टर जयकरण, बिल्ला पहलवान, बल्लड़ प्रधान खड़क जाटान, संजय खत्री पूर्व खिलाड़ी, गुरुदेव सिंह संतनगर, बूटा सरपंच करीवाड़ा, योगी पंडित, तेजवीर व सचिन उचाना, इन सब का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है और आभार प्रकट करते हैं कि इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के साथ देने के लिए आए हैं। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनिया खाप के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे सतवीर पुनिया जी, रिटायर्ड एसडीओ को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपने विचारों से आप लोगों की ताकत बढ़ाने का काम करें। सतवीर पुनिया जी। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई रामफल, जो मेरे भाई की तरह से हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत लंबे से समय से हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति आई है, मैं आप सभी को नमन करता हूं। सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को ताकत दे और हमारे को भी एक ताकत दे, हमारे को एक दिशा निर्देश दें ताकि हम इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक पहुंचा सके। साथियों, सभी को इस बात का, इन हालात का पता है। मैं तो एक बात बताता हूं कि मैंने भी सरकारी नौकरी में कर्मचारी के तौर पर और अधिकारी के तौर पर काम किया है।
36-37 साल सर्विस में रहा हूं। आप लोगों की भी सेवा की है। मेरी ये कर्म भूमि है। हांसी तहसील में ही मेरी आधे से ज्यादा सर्विस रही है। हमारा महकमा भी एक ऐसा महकमा था जिससे पब्लिक से सीधा संबंध रहा है और घटनाएं यहां भी घटती थी। बस चोरी के मामले में मैं शुरू से एक बड़ी स्पष्ट धारणा रखता हूं, क्योंकि आपका और हमारा पानी से संबंध रहा है, किसानी से संबंध रहा है। बस जरूरत पर चोरी होती रही है, पहले भी हुई है, रीप भी हुए हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना ये रहा है, हो सकता चोरी बिना नॉलेज के हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चोरी का पता ना लगे। अब अगला जो कदम है वो महकमा का है कि उस चोरी को कौन छिपावे। तो इसी तरह से पुलिस का महकमा है। ये हो ही नहीं सकता कि इनसे कोई क्राइम छुप जाए। एक आप लोगों ने भी सुना होगा और कई बार ये चीजें आती हैं, संज्ञान में भी आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कई देशों की मीटिंग हो रही थी, 5-4 देशों की। चाइना ने कहा भाई हम अपराध को और अपराधी को एक हफ्ता में ढूंढ लिया और उसे टाइम कार्रवाई कर देते हैं। अमेरिका ने कहा 3 दिन में ढूंढ लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई हम तो 1 दिन में ढूंढ लिया और उसे टाइम कार्रवाई कर दिया। भाई जब अपना की बारी आई तो कहा भाई हमें पहले से पता होता है, लेकिन हमारी कार्रवाई घटना होने के बाद भी नहीं होती। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा हमारे सामने आया। 80-81 की बात है। राम कुमार है, सिटी थाना में हिसार है, SHO होता था। हमारे साथी की जेब कट गई, ड्राफ्टमैन था। रुपये तो उस टाइम पर घड़े कड़े थे, 100-150 रुपये थे, लेकिन भाई वो कमीशन वाला हिसाब से लिख रखा था उसने। वो डर गया कि यह पर्ची पकड़ी गई तो तू मर गया। वो अपने साथी ईश्वर पुनिया की राजगुरु में मार्केट में दुकान थी, वह दोनों राम कुमार के पास चले गए। ईश्वर बोला भाई मेरा चाचा लग गया, हमने तो वह कागती चाहिए। उसने एक हवलदार बुलाया, 2 सिपाही बुलाए, मैंने कोनी मेरा जेब कटी है और मुझे तो वो परस चाहिए। वो तीनों साथी गए। ईब तो वो डुगडुगी वाला तमाशा को नहीं आपा ने बचपन में देखा था। तलाकी गेट पर डुगडुगी का तमाशा होने लग रहा और जाते ही हवलदार ने पकड़ के कॉलर 2 मारे थप्पड़े। नवला जो परसा भी इतने टाइम पहले बस अड्डे से जेब कटी है, वह दे दो भाई, काट के गट देसी दे दी। तो साथियों, पुलिस से कोई क्राइम छुप नहीं सकता। हो सकता पहले तो ना बेरा पटे, लेकिन छुप नहीं सकता। ये पताड़ में थी काट लिया, ये अपन बहुत कहानियां सुनी हैं। तो बड़ा सीधा सा है, शासन और प्रशासन से हम विनती करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो असामाजिक व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करो, ना तो ये रोज घटना होगी। ये सिर्फ उड़ाने की बात नहीं है, ये सिर्फ बारह की बात नहीं है, सिर्फ हिसार की बात नहीं है। ये असामाजिक तत्व इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और हमारे ऊपर जुर्म करते रहेंगे। तो साथियों, मैं एक बार फिर हरियाणा के कोने कोने से आए हुए बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत बड़ा नेतृत्व आज आया हुआ है और हमने भी भाई 5-7 साल में आप लोगों के बीच में बहुत कुछ सीखा है। और हम ये मानते हैं, ये कई बार कहे हैं कि भाई खापा ने फरमान सुनाते हैं। अरे नहीं, इनसे बड़े न्याय का पुजारी नहीं है।
ये न्याय करते हैं, अदालत में फैसले होते हैं जो कि 50% झूठ पर आधारित होते हैं, और इनके फैसले जो हैं वो हमेशा से सच्चाई के ऊपर चलेंगे। और चाहे कोई दोषी हो निर्दोष हो, पार्टियों में रोज आप लोग फैसले कराओ हो, और तकरीबन सबसे पहले प्रार्थना यह हो भाई सच्ची बोल दियो, चाहे किमें कर रखे हो। उसका आधार यही होता है कि सच्चाई के ऊपर ही आप लोग फैसला लेते हैं। जो आप लोग फैसला लोगे तन मन धन से उसके ऊपर अर्पित करेंगे हम फूल। दूसरा, हमारे जो अध्यक्ष हैं पुनिया खाप के शमशेर सिंह जी नंबरदार, उनका पहले से कार्यक्रम निश्चित था, इसलिए उनकी गैर हाजिरी के लिए भी मैं अक्षमता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब। भाई वक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं अपने स्पीच को, अपनी बातों को थोड़ा छोटा कर संक्षेप में एक ताकत बढ़ाने वाले 2 शब्दों के साथ अपना संबोधन छोटा करके बोलें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही बड़े योद्धा छोटू राम धाम के उपाध्यक्ष भाई रामकरण दलाल जी पहुंचे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। गांव राजपुरा से महिलाओं समेत बहुत बड़ी टीम हमारे बीच पहुंची है। हम उनका यहां पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में स्टेट पंजाब से सतबीर, जस्सू, केत सिंह, बलवीर, बलविंदर आदि बहुत ही योद्धा यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई जोगिंदर फौजी सीसर से कबड्डी खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई उमेश जागलान से निवेदन करूंगा वो आवे, वे थोड़ा सा छोटा रखें। संख्या मेरे हाथ में जो है वो 25-26 आदमियों की लिस्ट पहुंच चुकी है, भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। उमेश जी। प्रधान जी इजाजत है। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और हरियाणा की भिन्न भिन्न खापों से आए हुए सभी खाप प्रधान, सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, मैं उमेश सिंह जागलान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भारतीय रेलवे और नोगामा खाप का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं जिला जींद की 26 खापों का भी प्रवक्ता हूं। साथियों, हमारे बीच में मांगे बिल्कुल साफ लिखी हुई। आज का एजेंडा ये 4 मांगे हैं। इन्हीं मांगों का समर्थन करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भाषणबाजी का तो कोई समय नहीं है, क्योंकि बहुत दुख की घड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इन मांगों का समर्थन करते हुए हम तहे दिल से जो भी बुढ़ाना की ये धरना कमेटी या राखी बारह जो निर्णय लेगी, नोगामा खाप उस निर्णय को फूल चढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागलान साहब। अब मैं हमारे बीच में भाई पवन जी लीगल एडवाइजर हैं, एससी समाज से हैं। हमारे किसानों का मुद्दे हों चाहे और कोई अन्य मुद्दे, उनमें बढ़ चढ़ करके हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं भाई पवन जी। सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो गांव बुढ़ाना में जो डबल मर्डर हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और बोलने वाले तो और भी प्रवक्ता हैं, हम तो हमारे गांव का तो ये मामला हो गया। पूरा हरियाणा तो बड़ी बड़ी खाप आ रही हैं, उनके विचार सुनाएंगे। लेकिन जो 12 खाप जो फैसला लेवेगी और हरियाणा की जितनी भी खाप आ रही जो फैसला लेवेंगी, उसका मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का लीगल एडवाइजर होने के नाते एक चीज कहूँ, हम लोग तन मन और धन से साथ हैं। जो भी फैसला लेोगे हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवांगे और जो भी सहयोग होगा वो बिल्कुल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय छोटूराम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।
अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही जुझारू नेता, जुझारू पंचायती, हमारे साथ लगती खाप के प्रधान भाई सुमेर डाटा जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और अपने औसवी विचारों से आपका मार्गदर्शन करें। आज की पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और तमाम सम्मान के योग्य पंचायतियों, युवा साथियों, मातृशक्ति, जो ये धरना पहले भी कई दिन बैठा था, जो पहले एक हत्या हुई, दूसरी हत्या हुई, फिर अब उसके बाद बड़ा दबाव के बाद तो पुलिस ने पहले उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद खाप की कमेटी भी मिल चुकी है, गांव भी लगातार दबाव बना रहा है, बावजूद इसके पुलिस लगातार लापरवाही का रवैया दिखा रही है। बार बार ये प्रचार किया जाता है, सरकार की तरफ से भी, मीडिया में भी आता है, पुलिस पब्लिक सहयोग, जहां पंचायत अपने आप ही इकट्ठा हो जाती है। यदि पुलिस प्रशासन में थोड़ा सा भी दम है तो उनको तो पंचायत के बीच में आ जाना चाहिए और पंचायत के बीच में आगे उनका पेटा भरना चाहिए, सारी उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए, उनकी संतुष्टि करनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ये धरना जो कितने लंबे टाइम से, इतनी ठंड के अंदर, 2 तो आदमी गए घर से, एक महिला गई, एक पुरुष गया, उनकी हत्या हुई, दुख तो पहले ही बहुत ज्यादा था और उसके अलावा इतनी बड़ी, इतनी तकड़ी ठंड के अंदर इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। सारे यहाँ इस इलाका के और इस जिला के, इस आसपास के सारे एरिया के नेता भी देख रहे हैं, सारा प्रशासन की आंखों के सामने धरना बैठा है कि 2 हत्याएं हुई है और आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो मैं गदर में तो कभी विचार है नहीं रहा। लेकिन एक बात की हम चेतावनी देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, जिला पुलिस प्रशासन को खासकर, और हरियाणा सरकार को, कि ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। ये भाईचारा बैठा है। आज ये पंचायत आधे हरियाणा की है या चाहे हरियाणा की है, चौथे हरियाणा की है, या तो जल्दी से जल्दी बिना देर किए यहाँ इस खाप की, इस गांव की कमेटी से पुलिस प्रशासन बात करे, इनकी संतुष्टि करे, जो जो मांग बाकी हो मांग पूरी करे, जो दोषी है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो भाईचारे की कड़ियां एक से एक जुड़ी हुई हो, ये पूरे हरियाणा में ये रूप ले जाएगा और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ का पुलिस थाना और यहाँ का जिला पुलिस प्रशासन होगा। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि बिना देर किए यहाँ की कमेटी से मिलकर और यहाँ के गांव के लोगों से मिलकर बात की जाए और उनकी संतुष्टि की जाए और उनके जो वो चाहते हैं उस तरह से केस को दर्ज किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। अन्यथा ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा जिसके लिए पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा और किसी की जिम्मेवारी नहीं होगी। हमारी रोगी खाप, 12 खाप की कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसमें कंधे से कंधा मिला के डट के आपका साथ देंगे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं हमारे साथ लगते गांव नाडोम से बहुत बड़ी टीम भाई सिल्लू के नेतृत्व में, राजवीर जी के नेतृत्व में, मास्टर जी के नेतृत्व में पहुंची है। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंचग्रामी के नवनिर्वाचित प्रधान भाई राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। भाई राजेश पनिहारी से हैं भाई, ये अपने पंचग्रामी के नवनिर्वाचित प्रधान है। प्रधान जी इजाजत है। मैं सर्वजातीय पंचग्रामी 14 खाप का प्रधान डॉक्टर राजेश पनिहारी बुढ़ाना धरना स्थल पर आए हुए जिला हिसार के सारे खाप सरदारों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और पुलिस प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो बुढ़ाना गांव में 2 मर्डर हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी को सजा दिलवाई जाए, दोषी को सजा दिलवाई जाए। मैं यही उम्मीद करता हूं पुलिस प्रशासन और सरकार से। और सर्वजातीय पंचग्रामी 14 खाप आप सभी जिला हिसार के खाप और 12 खाप के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तन मन और धन से आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, हमें इस सहयोग की
पूरी उम्मीद है और हम इस उम्मीद को कायम रखेंगे और पूरा भरोसा है आप पे। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में दोन खाप के अध्यक्ष भाई सतपाल जी पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचारों से आप लोगों का मार्गदर्शन करें। भाई सतपाल जी दोन बारी बारी आओ मैं सतपाल दुहन, प्रधान दुहन खाप हरियाणा। कई दिनों से ये वीडियो में देखा जा रहा है कि जो बुराना गांव में जघन्य अपराध हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन जो है ना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर बैठा। तो दुहन खाप इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, 12 खाप के साथ खड़ी है। हमारे से जो भी जिम्मे लगाओगे दुहन खाप जो भाईचारा बैठा है, दुहन खाप अग्निम खड़ी मिलेगी आपको। और मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो मेरे तो सभी से निवेदन यही है कि हम जो भी निर्णय लें, दुहन खाप उनके साथ खड़ी हुई है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दोन साहब। गाड़ी खड़ी है 58-73 भाई ये गाड़ी खड़ी है भाई 58-73 सड़क के बीच में वैगनार गाड़ी है, इसलिए कृपया हटाओ भाई, ये रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ लगते खाप सतरोड़ खाप के प्रधान धर्मपाल जी करब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने दलवीर जी डीपी साहब वाई बात वो डीपी कहना भूल गया मैं, सदा क्या याद करते डीपी साहब। कोई बात नहीं। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज की सभा के प्रधान जी विभिन्न खापों से आए प्रधान व उनके साथ प्रबुद्ध सम्मानित पंचायतियों मातृशक्ति। सर्वप्रथम तो मैं आज जो हमारे बीच में नहीं रहे दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही परिवार को ये देता हूं कि वो इसके ऊपर अपना साहस रखें। और जो ये हत्याएं की गई हैं इससे स्पष्ट हो गया है अगर प्रशासन हमारा पूरी तरह से अपनी जानकारी के साथ देता तो ये दूसरी घटना नहीं होती। इसमें तो जो कमी रही है वो केवल और केवल पुलिस की रही है। इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है, उसके लिए जो भी पंचायत फैसला करेगी, क्योंकि पहले पाबंदी लगा रखी, थोड़ा बोलना है, इसके ऊपर भाषण की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा जो भी पंचायत 12 खाप फैसला लेगी उसके साथ 17 खाप कंधा कंधा मिलाकर साथ देगी, तन मन धन से मदद करेंगे, किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे, जो जिम्मेवारी लगाएंगे दिन और रात साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी जी। भाई हमारे बीच में इस समाज के बहुत बड़े प्रचारी और मैं आपके सबके दुख सुख के साथी भाई ईश्वर छात्र जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि भाई वो मंच पर आए और इस मसले पे जो भी इसने हासिल किया वो आपके बीच में दर्शाओ। भाई ईश्वर छात्र। आदरणीय आज की इस पंचायत के इस सभा के सभापति जी, इजाजत चाहूंगा बोलने की। काफी दिन से सरकार और प्रशासन इस खाप को और मेरे गांव बुढ़ाना को सरकार एक उजल फुजल बातें कर इस भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही। साथियों, हमारी माता जी को भी और हमारे भाई जाबिर को भी
नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी आत्माओं को। और हम तपाथुआ की तरफ से इस गांव को और इस राखी खाप बारा को आश्वासन दिलाते हैं, जो भी आज की पंचायत, जो भी आज का ये छत्तीस बरादरी का समाज फैसला लेगा, तपाथुआ तन मन धन से साथ खड़ा है। जहां पर भी हमारी कोई ड्यूटी लगेगी हम भाईचारे के साथ हैं। जय हिंद, सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ईश्वर छात्र का। अब मैं निवेदन करूंगा, खड़क जाटान से भाई जयकर्ण जी पहुंचे हैं। भाई जयकर्ण जी, वो कृपया नजदीक मंच पर आ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बहुत ही जुझारू किसान नेता धर्मपाल बडाला जी गांव में और आप सबके सामने अपने क्रांतिकारी विचारों से आपका मार्गदर्शन करें। बहुत ही मान सम्मान के योग आज इस सभा की अध्यक्षता कर रही बारा खाप के पूर्व प्रधान जांगड़ा साहब, आपसे इजाज़त की अपील करते हुए इस सभा में शिरकत कर रहे तमाम हिसार जिले के खापों के प्रतिनिधि और प्रधान, तमाम प्रबुद्ध पंचायती जो यहाँ शिरकत कर रहे हैं, बड़ी संख्या में न्याय मांगने आई हमारी माता और बहनें, और इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के, चाहे वो अखबार के हैं, नौजवान दोस्तों, आपसे के माध्यम से दो बात करना चाहेंगे। वो सरकार से भी है और पुलिस के भी सामने कहनी है। सबसे पहले तो बारा खाप की कमेटी गांव के लोगों को भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से पूरा भरोसा दिलाते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं भाई। इस न्याय की लड़ाई में आपका पुरजोर साथ देंगे। दूसरी बात, जो यहाँ की कमेटी ने और गांव ने पुलिस के ऊपर जो सवाल या निशान लगा दिया, कह दिया कि भाई पुलिस का काम करने से हम संतुष्ट नहीं हैं, और उनकी वो बात वाजिब भी है, जो सवाल उठाए हैं कमेटी ने उसका जवाब पुलिस आज तक नहीं दे पाई है। आज बुलाया है, देखो क्या निकलता है उसमें। हमारा मानना भी, हमारे संगठन का ये मानना है कि भाई गांव के जो कमेटी के लोग सोच रहे हैं पुलिस की जो कार्रवाई है वो निंदनीय होने के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना भी है, वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही पुलिस। दो तीन घटनाएं हमने बताना चाहूंगा आपको, 1.5-2 साल पहले की है घटना खेदर थर्मल प्लांट की, जहां आंदोलन चला राख के ऊपर। गांव वालों की मांग थी कि भाई और राखी है, गांव सारा बीमार कर दिया, गौशाला खातर की वो थर्मल वाले पीछे दे दिया करो, इसमें तो एक हिस्सा। आंदोलन चला, बात नहीं मानी, आंदोलन में साथी स्वागत दे गया और पुलिस ने हमारे इन साथियों के ऊपर मुकदमे बना दिया। हमारा साथी चला गया हमारे बीच से। बड़ी मीटिंग हुई, पंचायत हुई, एमडी आया। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का सबसे बड़ा इंजीनियर ब्यूरोक्रेट था वो। उसने आके पूछा भाई के बाद हमने बताया भाई इस गांव खेदर गांव के साथ साथ इस इलाके की जनता भी पुलिस का काम से संतुष्ट नहीं है, भरोसा खो दिया। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा ऐसे हो सकता है, 3 तो एसपी बैठे,
जींद का, हिसार का, राशि का एक बना रखा था जो आरक्षण आंदोलन के दौर में था, कह रहा हूं राठी था क्या डीएसपी था वो। जनता का भरोसा खो दिया। एमडी ने फौरन उसी वक्त कहा कि इनकी बात झूठ बोल रहे, हमने बताया, उनको झूठा साबित करते हुए तमाम की तमाम मांगे मान ली। सीधे आके पुलिस ने अपना अपने ढंग से ही काम कर रखा था। इसी तरह की घटना अभी माहिर में पुलिस ने बिल्कुल लापरवाह होकर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो मुजरिम थे उनके खिलाफ आंदोलन चला, उसके बाद जो वहां की कमेटी की मांग थी वो काम पूरा होया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पुलिस एसपी साहब, दो तीन बात आपको खास तौर से कहना चाहते हैं आज एसपी आसी को कि एसपी साहब, दो मानस मर रहे हैं, माटी के खिलौने नहीं है। गौर कर ले इस बात में। भाई दही का बहाना कपास ना खावे, सेध जाएगी। एसपी साहब नोट कर लिए इस सभा का फैसला जो आने वाला है उसको। हम साफ तौर से बात कहना चाहते हैं कि यहाँ का एसपी ने यह कहा, उससे पहले बल्कि यहाँ की पंचायत को मिलने के लिए बुलाया। हम अपनी तर्ज मानते हैं कि तू दफ्तर छोड़ के चलेगा और पंचायत इंतजार करती रहेगी वापिस आगे तरह से बड़ा मिले। इतना बड़ा नहीं हुआ है भाई, समझ जा एसपी साहब। इसके साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि इन्हीं कार्रवाई करते हुए आपने जो काम कर रहा है, जिस ढंग से काम कर रहा है एसपी साहब, पहले एक और हिसार का एसपी था, उसकी यह कही थी कि भाई मैं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, मेरा ट्रक ठाकी देख लो। हमने उसको बताया था कि भाई ट्रक मेरा भी ठाकी देख ले। सीआरपी थी, हरियाणा पुलिस थी और दूसरे पैरामिलिट्री फौज के लोग थे, एक हाथ खड़ा करके न फौज को लेकर दिया था, ट्रैक मारा भी देख ले। एसपी साहब ये कहा था। इस एसपी को भी जो ये कह रहा है कि भाई चौधर को निकलने दूं, भाई चौधर को नहीं, हम तो न्याय मांगा है, न्याय तो दे दे। अगर न्याय देने में तो सक्षम नहीं है तो इतनी ताकत हम भी रखा है, कई पुलिस के ऐसे लोगों को हम भी साथ में बुआ ले जाओगे, छोड़ेंगे हम भी नहीं, ये भी हमारा ऐलान। यूं समझता हो कि भाई ये तो न्याय है, साफ कर दे। हिसार जिले में सहज, हरियाणा में कहीं नहीं चला जाइए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कमेटियां सारे जिला में काम कर रही हैं। जब हमारी मोड़ लगेगी तो किसी भी जिले में आराम से नहीं रह पाएगा। उससे भी आगे शमशान घाट तक पीछा कराने एसपी साहब कि तुम दूध का दूध पानी का पानी कर दे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों को पूरा भरोसा दिया कि केवल पुलिस की जाती है, पुलिस पेटा नहीं हो रही। पंचायत का, गांव का इस लड़ाई को जहां तक भी पेटा भर की और न्याय मिलने तक जारी रखेंगे, ये आपके बीच में वादा करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई सीआईडी सिक्योरिटी वाले साथियों से मेरी प्रार्थना, एक सूचना है मेरे पास। स्टेज तो राजकुमार भाई चला रहे हैं, वही चलाएगा। एक जजवाड़ का भाई कल से एक्सीडेंट हो रहा है, उचाना थाने का मामला। और डेड बॉडी नरवाना हॉस्पिटल में काल की पड़ी है। ईद तक पुलिस का आईओ उसकी रिपोर्ट लिखने नहीं जा रहा। कितनी शर्म की बात है। यह है पुलिस की कार्य प्रणाली। आईओ भाई सीआईडी वाले साथियों से मेरी रिक्वेस्ट ही ला लो फिलहाल तो, क्योंकि बुढ़ाना मुद्दे पे हमें वो भी मनस है जजवाड़ का। तुरंत जींद पुलिस के पास संदेश भेजो, अगर जल्दी से नरवाड़ा के मेडिकल में जाकर के उस भाई की रिपोर्ट नहीं करी
तो हमें मरवाने में भी बड़सा ने भेजन में सक्षम है। वह काम भी हमारा ही गल है, कोई समाज के दूसरे हिस्सा नहीं है। शेड स्कॉटी वाले साथी सुने के बाद हाथ खड़ा करके बताइए है कि कुछ ऐड है यहां थे यार इसका तो भाई अरे वो तस्वीर और खड़े थे, अरे फिर लोगों को हमारा नाम नहीं लिया कर दे भाई। अभी मैं 2 मिनट में फिर उनका बार बार फोन लगा रहा, मैं बीच में रोकूं था, इसीलिए मैंने बटाला साहब को कहना पड़ा। बहुत ज्यादा तंग है, 150-200 आदमी बैठे जजवान के उधर, और अगर जींद पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो हम भाई उनका मन फोन कर करके उन्हें भी 2,000 आदमी इकट्ठे करा के हमें ये बताओ सबसे पहले ये संवेदना है आपकी, जल्दी जल्दी रिपोर्ट करिए भाई। धन्यवाद भाई। दिन प्रतिदिन इस प्रकार के घटना और फिर घटना के ऊपर ही प्रशासन का रवैया दिल दुखी करने वाला सौदा है। मैं हमारे कमेटी जो एसपी साहब से बात करने के लिए कही थी वो हमारे मध्य वापस आ चुकी है। मैं निवेदन करूंगा गांव की जो कमेटी के लोग हैं वो और 1-2 खाप मेंबर है वो जाके, हाँ मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कमेटी के लोग हैं ओम प्रकाश जी उन्हें मैसेज करके अंदर बैठक में बुला लो भाई। उस बैठक में सिर्फ वो अधिकृत लोग ही जाओ भाई। हाँ भाई, कबड्डी प्लेयर रह रहे हैं, कबड्डी काफी प्लेयर तो आ रहे मेरे हैं पर का भाई। बच्चा सुड़ू बाता का वो पहुंच जाया कर है, उससे निवेदन है कि वो ना जाओ, सिर्फ वही आदमी जाओ जो गांव ने चुन रखे हैं। संदीप उन्हें बुला के चलो भाई, अकेले में बात करनी है। हाँ वो धन्यवाद कर दी तुम्हारा, हाँ तुम जाओ बातचीत करो तो हमने उसके बाद अपना निर्णय कोई लगा। हाँ भाई एक बार पानी वाले जो वॉलंटियर साथी वो पानी पिलाने का काम करें, बुलाए मैं अपना कमेटी वाला अपना काम कर जाएगी। अपने खाप के जो भी मेंबर है इस कमेटी में वो चले जाएं और जो गांव के मेंबर है वो भी जाएं भाई, जल्द जाएं। तोड़ देगा रहो काफी तोड़ देगा दे भाई, हमने नेता में लगा बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है। भिन्न भिन्न खापों से और भिन्न भिन्न तपों से आए हुए सरदारी को मेरा तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाई हिसार जो कमेटी सुबह गई थी एसपी साहब से बात करने के लिए, और बुढ़ाना गांव की कमेटी है 50 या 51 आदमियों की। मैं पहले इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई जो बात लेकर के एसपी साहब के पास में से ये कमेटी आई, पहले तो बुढ़ाना गांव की जितनी भी कमेटी के सदस्य हैं वो सारे भाई चले जाएं, क्योंकि खाप जब बुलाई थी तो हमने कहा था कि सर्वोपरि तो रहेगी बुढ़ाना गांव की कमेटी और फैसला लेगी ये हम करेंगे सहयोग। और आज पूरे हिसार से ही नहीं और भी हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न तपोर खापों के भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अगर जरूरत पड़े तो राखी बारा खाप के भी प्रतिनिधि को आप बुला सकते हैं, नहीं तो एक बार अलग बैठ के आप चर्चा करने का काम करें। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीला खटखट खाप के प्रधान हमारे बीच में है, वो आए और अपने विचारों से आपको संबोधित करें। आज की सभा के सभापति अध्यक्ष जी इजाजत चाहते हैं। यहाँ पर पहुंचे पिता तुल्य बुजुर्गों व माता बहनों, मेरी तरफ से सबको हाथ जोड़ के राम राम।
सबसे पहले तो देर से पहुंचने के लिए माफी चाहते हैं। दूसरी बात यह है, बड़े दुखी और दे कहांगे कोई शब्द लखनऊ या बेबे बेटी यू भाई सारा भारत का था, न कि हरियाणा का, न कि खाप का। जो भी ये वीडियो पत्रकार के माध्यम से, इन भैया के माध्यम से सारे देश में जाव है, सारा देश का शरण सनोरी चकप भरा और चौरहू, ठीक है नहीं। कोई भाई नू ना सोचो मेरी थी मेरी को नहीं थी, सबकी है। अगर समाज को बचाना है तो सबने जोर लाना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है, अगर हमें ढंगडा सोचा है, देखा है, पुलिस प्रशासन ने तो फैसला कर रखा भाई, 2-4 बात वीडियो की बतावांगे। मैंने देखी थी वीडियो में, आ रही थी बोला का दे वो पुलिस वाले करे थे तो ब्लाइंड मर्डर है। देख वीडियो में ब्लाइंड मर्डर का मतलब कोई सजा नहीं मिला कर दी उसमें, जिसा मेरे देसी मनसू देसी साहब है, ठीक है। 10 दिन लग जोड़ पे लगे रहे, सारा गांव का देश का पानी काट के गेट दिया, सारे गांव के बालक जोड़ में पड़े रहे, हथियार को नहीं पाया, बोला ना पाड़ दे, बोला कागचा में तो चढ़े रहा है। कड़ी तो कड़ी जोड़ोगे तो बड़ा पटाखा बात करा जाएगी। मखा अच्छा भाई। फिर आगे बात आई तो नू बोला भाई इसकी 19 साल का छोरा ऐसा काम तो करे को नहीं सकता, बोला भाई इसका पाछा सेट है, पाछा नू को उसके मने में को नहीं, बोला तो इस काम में सही को नहीं, इनका तो जुम्मे उला रखा है यार कार उसका पता को नहीं तो भाई। भाई मारे मारे कोई अरे एक तरह ने बोला उन्हें तो ठा के ले जो, जैसा ने मुझे बोला ठा के ले जो, उसका हाथ में बर्फ रहा कर दी, वो इतना पिटा था उसका खोट को नहीं था, वो मेरे गया बर्फ रखा करता, बर्फ तो उसकी मुट्ठी खुल जाती है, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई कार्रवाई को नहीं हो रही, फैसला हो रहा पहले से जो मेरा मानना है, और ये फैसला पब्लिक आका चाला को नहीं कर दिया, सरकार है या। मैं पुलिस प्रशासन को चैलेंज करता और बताना चाहता हूं, जो भी भारत में नौकरी करे है, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, एसपी तो रहा बीच की बात के, ये सारे OIGS है, मतलब भारत सरकार के नौकर है और भारत सरकार की तनख्वाह ले रहा है। मारा तो उनका पेट पड़ा है, न कि मारा पेट उनका पड़ा है। तो भाई ध्यान दस हो गए, उनको नहीं बैठे कदे को भाई ला रहा कुर्सी में बैठ कर, ये बैठे हैं, इनकी सारी सादा का बेरा है, जितना टाइम लगेगा इतना भारी पड़ेगा, और फैसला लेकर उठावे लेके जावांगे। बिना मान सम्मान जीवा तो पहले नहीं जीलर, बिना मान सम्मान जीवा तो ठीक हो नहीं होगा ना जिंदे। और जनता बचानी है, अपराधी का कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी किसी को में कुछ भी हो सके है। तो इसका गला खोए को नहीं, मारे बुढ़े कहा कहते अपराधी गला खोए को नहीं, तो आज भी मारे बुढ़े जिसा मारगा समाज देगे थे नहीं, अच्छा सूत्रा मारी बेबे बेटी मनस दिख दे चलना जारदा मरता हुआ गया, मेरा कक्का आ गया। और कमाल की बात है, गौ वर्गी जनानी अपने घर जावे है, अपने ख्याल में जावे है, काट दी, और एक जनानू का हमले तो दोषी है को नहीं। तो मैं तो कहूँ दोषी के जमान बगल है, कोई किसी का मड़ी ही सको नहीं, तारा बस ही घूम रही है, सारा टाइम सुधा सगा मारा कड़सा उत्तर उतरे। ये तो जमा काले पड़े हैं, और प्रशासन से चेतावनी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आज के लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबने बेरा है। और या जो पुलिस बनाई थी नहीं, या तो बनाई ये न्यू थी भाई इनका मामला तंग करे खातर, और ये SPDC मारा बीच में मेरा बेटा बोला कुकर कुकर के लायू, और संदीप का था एक वीडियो में बोला पैडला मर्डर का, तो बोला दिखते को नहीं, अरे ब्लाइंड मर्डर का बच्चा मेरा शब्द तक गीत रंगा है को नहीं। ये तो गल्ला सुहागा ले रहे हैं, तारा में हिम्मत होगी तो कि मैं ताजा करवा लोगे नहीं, तो हम तो को मौत इनकी 20 साल की भी सजा का प्रावधान को नहीं इकट्ठे मिला, ठीक है। तो इस करके सारे लोगों ने जागरूक होना पड़ेगा, सारे ने उड़ाना पड़ेगा, आने भी चाहिए। वह सबकी माँ थी, सबकी बेबे थी, और सबका काका था उठा, निर्दोष मारा गया, एक हथियार था, दूसरी तीसरी हत्या हुआ है, और पुलिस ने लू को नहीं मेरा क्या था मारा है। कमाल की बात है, एजेंसी उसमें तो काट लगा धरती में था, और ये ऊपर था को नहीं लगन दे। तो इस करके मैं सारे चाचे तवाने न कहूँ, सारे गल्ला ज्यादा से ज्यादा संख्या में करो, उरा कोई आ रहा है ना आ रहा, सारा भारत गल्ला है।
मैं खटखड़ खाप का प्रधान होने के नाते तन मन धन तय सारी बातों का गल्ला हूं। बाहरी मंत्रा कहूं जमा सारा देश आने तैयार है, फैसला लेवांगे, फैसला लेकर आवांगे। एसपी साहब ने ना था भी बेरा को नहीं तेरा वर्ग तो कई फोटो हर रोज के ध्यान करके सुन लिए, तब नारे लेकर फैसला लेकर जाओगे। धन्यवाद, वो गलती है तो माफ करना। अब मैं अनुरोध करूंगा मास्टर जाकर खड़गजाटान जी से वो भी आए और अपने विचार रखें जी, कम शब्दों में जी। यहाँ पर उपस्थित इस भारी जनसमूह को मैं नमस्कार करता हूँ और इस भारी जनसमूह के आज के सभापति को बोलने की अनुमति चाहता हूँ। मैं तो केवल 2 ही प्रार्थना है इस मीडिया के माध्यम से। हम सब जानते हैं इन क्रियाओं से, इन कामों से इस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या मंशा है, ये हमारे सभी वक्ताओं ने यहाँ बताई है। मैं तो इस मंच के माध्यम से, इन मीडिया पर्सन वालों के माध्यम से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और मेरे युवाओं से, नायब सिंह सैनी से तो ये है कि आपके तंत्र की यही व्यवस्था है, 2 हत्याएं हो जाती हैं और सबूत पेश किए जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं होती। तो आपका समाज, यानी कि आप इस समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या अपराधी युक्त करना चाहते हैं, यानी कि इस समाज को बर्बाद करना चाहते हैं? तो मैं इस समाज, इस युवाओं से, वृद्धों से केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि सरकार की मंशा जो है वो संकालू है। आप अपने बच्चों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहें और इस गांव के युवाओं ने जो धैर्य रखा उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। इन सरकार की और प्रशासन की जो मंशा है आप उससे वाकिफ हो और उनके भड़कावे या बहकावे में न आए। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं किसान नेता भाई विकास ईश्वर जी से वो भी आए और विचार रखें जी, कम शब्दों में। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहनें, तमाम जितने खाप प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, किसान नेता हैं, उन सबको हाथ जोड़ के राम राम। मेरे पहलवान भाई भी आए हैं, उनको भी भाईयान राम राम। साथियों, काफी लंबे समय तक ये मामला चल रहा है और सबने पता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना करे। एक तो जरूरत है इस लड़ाई ने थोड़ी और बड़ी करने की। यह लड़ाई केवल एहसास जिले की नहीं है। देश का गृह मंत्री 2-2 घंटे देश की संसद में भाषण दे है कि हमने क्रिमिनल लॉ को बदल दिया, हमने देश में ऐसे कानून बना दिए कि छोटा हाथ चोर भी बाहर नहीं रहेगा, जेल का अंदर रहेगा। एक तरफ देश का गृह मंत्री इतने बड़े बड़े भाषण दे, दूसरी तरफ ये क्रिमिनल। इससे बड़ा क्राइम तो धरती का तख्ता पर नहीं हो सकता जितना बड़ा क्राइम यहाँ होया। आपने क्या लगा, ये इतने मीडिया वाले खड़े हैं कि नायब सिंह सैनी ने इस बात का बेरा कोन्या। आपने क्या लगा कि देश के गृह मंत्री को इस बात का बेरा कोन्या। साथियों, जब हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कि मामला होया है, सरकार के भी बच्चे बच्चे को पता है, प्रशासन के भी बच्चे बच्चे को पता है कि मामला क्या है। जब उन लोगों को सबको पता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 80 का एसपी पूछा है कि उस जो भाई राजेश है जो साजिश करता है उसका ऊपर 120 भी लान का आधार बताओ मैंने क्या है। और अब पूरा बुढ़ाना गांव, पूरी 12 खाप, सारे हरियाणा के पंचायती एक के बात बार बार कहने लग रहे हैं कि ये दोषी है और 120 भी का नहीं 302 का दोषी है।
साजिश करता नहीं हो, मरवाने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी हुआ है। और वह हमारा ढोलक बना रखा है, मतलब ना बात कर दे। अभी कमेटी भी इंतजार करके आएगी। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है जी, आपके साथ में केवल हरियाणा नहीं, कई वक्ताओं ने जिक्र कराया है, आए तो आज हो चाहे ना आए हो, जिस दिन यह कमेटी कोई बड़ा फैसला लेगी, लाखों की संख्या में बुढ़ाना गांव के इस क्राइम के खिलाफ लोग आपके साथ में आएंगे और निश्चित तौर पर आपने इस आंदोलन की दिशा को बदलना पड़ेगा और इस आंदोलन को हमने उस हद तक लड़ना पड़ेगा। सरकार का अगर नेताओं का कोई बहम है, ऐसी सरकार से न्याय मांगो हो जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनलों को अपना दे रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में जेल के अंदर उनका इंटरव्यू करवाते हैं, रोज मानस मार के वो उनके गैंग के जो गुर्गे हैं वो अपना ये बयान देते हैं अखबार में मीडिया में कि हमने मारा है, हमने जिम्मेवारी ली है। ऐसी ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज के खिलाफ कलयुग में एक के जीत हो सका है, संघ शक्ति कलयुग में एक के चीज जीतेगी संगठन। हम इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, निश्चित तौर पर ये साजिश करता तो छोटो, और भी इनके ऊपर जो बैठे हैं ना, एक तो हसीमा वकील बैठे हैं, को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो, सबसे बड़ा समाज का दुश्मन हो, हजारों बच्चों के जीवन को खराब कर चुका है, जीत रहे उसके खिलाफ SC एक्ट फलाना एक्ट लगवा कि ने समाज में भय व्याप्त कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे मुंह हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। हमने कोई संकोच कर दो भाई, कोई केस करने जानता हो तो कोई संकोच नहीं करना है। दोषी का नाम लेंगे नहीं, केस संकोच रहा है, इसमें कोई जाति का नाम थोड़ा है। और पहले भी वो कर चुका है। हम किसान आंदोलन में हंसी बैठे थे, मांग हमारी सरकार का गिला और नोटिस हो कंसल कटवा रहा। इसी प्रकार का हम यहाँ दुहानी में एक धानक परिवार से खुदकुशी कर गया था रुणात का, वहां भी हमारा मिलना अभद्र भाषा का प्रयोग करा है और क्रिमिनलों को उसका मुख्य काम, हम भी वकील हैं, क्रिमिनलों को पनाह दे के समाज में इस प्रकार की घटनाएं करवा के उनको पनाह दे कि वो फीस भी ले हुआ है, पैसे भी कमावा है और समाज में अपना धंधा छेड़ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग इस मांग में हमने शामिल कर लेनी चाहिए, अन्यथा ये जब तक जड़ता नहीं पारोगे ना, इतना समाधान नहीं होगा। आप तमाम जितने साथी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत समझदार पंचायती आप लोग बैठे हैं और आप लोगों के कंधे पर ये भारी वजन है कि आज का फैसला इस लड़ाई की हार जीत को निश्चित करेगा। और मेरी उम्मीद ये है कि आप कोई न कोई बड़ा फैसला, ये एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर हमने भी लेकर पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला हो जिससे सरकार को, पूरे देश की सरकार को ये पता चला है कि बुढ़ाना गांव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करांगे। आपने मेरी बात को सुना, आपको हाथ जोड़ के राम राम। अब मैं अनुरोध करूंगा बुट्टा सरपंच जी से, करियाला से हमारे बीच पहुंचे हैं, वो भी आए और विचार रखें जी। आज की सभा के अध्यक्ष व सभी घापों के प्रधान साहबान, बुढ़ाना गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में उनके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए जो हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग और मातृशक्ति इकट्ठे हुए हैं, उनका यहाँ आने पर धन्यवाद। मेरे से पहले सभी ने अपनी अपनी बात रख दी। अगर समाज में कोई भी ऐसा काम होता है तो एक समाज में रहते हुए हमारा फर्ज बनता है उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होना।
एक ने कृष्णा देवी जी के साथ हमारा रिश्ता भी था। विनय भाई हमारा बड़ा भाई है, उनकी मामी जी थी और हमारी भी मामी जी हैं। तो जब पहले भाई की हत्या हुई, अगर प्रशासन काम करता तो ये दूसरी हत्या ना होती, लेकिन प्रशासन ने आंखें बंद रखी। और मैं तो यही कहूंगा भी जब प्रशासन और सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाए तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, जब प्रशासन को भी पता हो सरकार को भी पता है। मेरी तो सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय मिले और इन परिवारों का असले का लाइसेंस बनाया जाए और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और ये कहे सहार के लोग इनके साथ नहीं, हम सिरसा से 10 गाड़ी लेके आए, दोबारा जरूरत पड़ी तो 100 गाड़ी भी लेके आएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब मैं अनुरोध करूंगा अमरजीत कुंडू जी से, पंचग्रामी खाप से पहुंचे हैं, वो भी आए और विचार रखेंगे। अध्यक्ष जी इजाजत है। सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं की चरणों में नमन करता हूं। सारे किसान सरदारी, हमारी खप्पों से आए हुए, संगठनों से आए हुए पत्रकार साथी, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, एक तो होती है हत्या और एक होती है निर्मम हत्या। या जो अपने मीडिया वाले साथियों ने दिखाई, अखबारों में भी आई, जो लोग पढ़े थे देखे थे ना, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते इस तरह की हत्या सुन के। और अपने समाज में जुगर विकास भाई ने भी बताया, भाई इसी से कई आदमी जमा दुकानदारी खोल रहे हैं, वो तो समाज को तोड़ने खातर है। 20 आदमियों के ऊपर SC/ST एक्ट केस लगा हुआ है, 2 आदमियों की कार्रवाई आगे बढ़ा हुआ, 18 पीछे ले ले हैं। ये दुकानदारी, ये धंधा बहुत दिन तक चल रहा है। तो आज आप जो इकट्ठे हुए हैं, इतना बुरा निर्मम हत्या हुई है, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। जब भी आप नीचे थे नहीं, अपने कि मैं भीतर नींद ते उठे नहीं, आत्मा जागी तो मेरा पे जाग भी नहीं सकते। इसी से काम सुन जोड़ी भी रोंगटे खड़े हो जाए थे। पहले पशुआ गल तो सुना करते भी, इसी से काम हो जा कर दे। ये इंसान ना गल इस तरह की घटना घटेगी, इस तरह की बातें होगी ना, तो कड़ा तो इंसानियत रहेगी। तो मैं तो सारे खाप सरदारी तय सब तय और खासकर इस प्रशासन से अनुरोध करूंगा, भाई जाग जो, बालक बच्चे आपके भी है, माँ बहन आपके भी है, थोड़ा बहुत तो इंसानियत दिखाओ, कहीं ना कहीं तो आपके भी तरला उसने जगाओ। अरे एक माता गल है इस डाल की घटना, जिस तो सुनते भी देखते रोंगटे खड़े हो जाए। इसी तरह की घटना अगर समाज में घटने लगी तो फिर हमारे जंगल राज में फर्क क्या रह गया। आप जिस समाज की कल्पना करा, जिस समाज में रहा और एक जो सोचा में सारे अपने प्यार प्रेम तरह है, पूरे लोग अपने दुख साधन खातर, अपने उस खातर किसी ने जाति पातियां बांट दे, किसी ने अपना उस खातर, तो इन लोगों के ऊपर तो तकड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। और आज इस महापंचायत में सारे आए हुए वरिष्ठ अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, भाई इतना सख्त निर्णय लो, बट कम से कम जिसने ईशा डाल की सोच रखी है, जो मास्टरमाइंड इस घटना का, इसी से मास्टरमाइंड बनने तो पहला 100 बार सोचे। मैं अपने पंचग्रामी पावड़ा कुंडू खाप की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं आप जिस लायक हमने समझोगे या जिस जगह पे आप हमारी आप ड्यूटी लगाओगे, हम तन मन धन से तैयार रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। अब मैं अनुरोध करूंगा राजपाल डाटा जी से, वो भी आए और विचार रखें जी। ठीक है, हेलो, मैं पहले रामपुर अध्यक्ष जी से इजाज़त मांग रहा हूँ। सभी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, सबसे मुझे गर्व, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और सबसे बड़ा गर्व मुझे है, मैं हिंदू धर्म से हूँ। और आप सारे वर्ल्ड पर धरती पर घूमते रहोगे, आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा, तो हमें गर्व होना चाहिए। सबसे पहले बात सबने बताई, कोई ये सारा कांड कैसे हुआ, क्या हुआ, मीडिया ने, मैं एक दिन पहले भी आया था, मेरे दो, ठीक है, कम समय मिलना चाहिए आदमी को, ज़्यादा बोलने वाले भी बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं जिस तरह सीमा बहन ने जो बातें कही, मैं उससे फख्र करता हूँ, मैं उससे गर्व करता हूँ कि ऐसी महिला पैदा हुई और खुले दिल से कह रही है कि मेरे को दो हाथ भाई और मैं दूँ सदा, मुझे ये सारा कांड मुझे सौंपो।
सीमा बहन पर मुझे गर्व है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। मेरे तो दो सुझाव हैं। सबसे पहले तो चाहे खापों का प्रधान हो, सभी प्रधान नहीं बन सकते, सभी मेंबर भी नहीं बन सकते। सबको जो बोलने की इजाजत मांगे उसको दिया जाए और सुझाव दिया जाए। ये नहीं कि भाई ये पहले ये हुआ वो हुआ, ये सब बात चले 1 महीना 13 दिन हो गए। सुझाव लेना चाहिए सबसे। और जिस तरह ये जयचिंत पैदा हो रही इस देश में, इस देश का सुधार नहीं होगा, ना अपराध खत्म होगा। हम जातिवाद से खिलाफ नहीं है, हम अपराध से खिलाफ हैं। जो अपराधी चाहे किसी जाति का भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ हैं हम। मैं तो ये कहूँ ठीक है, प्रशासन मेरे ख्याल में भी ये कमेटी जो गई थी वो भी बैरिंग आई है, बैरिंग आवेगी। मिली भगता पता नहीं किस कड़ी से जुड़े हुए हैं, पता नहीं किसकी वो हो रहा है। मैं पंचायत सबसे बड़ा कानून है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पंचायत जैसा न्याय कहीं नहीं मिलेगा आपका। ये कोड नहीं है भाई गीता पर हाथ रख के सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता, और फिर भी झूठ चालू हो रहा है। लेकिन पंचायत में आत्मा से सच्चाई होगी और सच्चाई से न्याय मिलेगा। तो मेरा तो यह अनुरोध है, ये जयचंद जो जयचंद है साजिश करता है। जो अपराध करने वाला अपराधी नहीं है, अपराध सहन करने वाला भी अपराधी है और साजिश करता भी अपराधी है। इसलिए इनको अपराधी से भी ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। पंचायत ने आपने पंचायत ने भी इंतजार कर लिया। प्रशासन कोई आपको फैसला नहीं देगा, कोई न्याय नहीं देगा। आपने खुद न्याय करना पड़ेगा, सीमा बहन जैसा न्याय करना पड़ेगा। और हमें एकजुट होके उसके खिलाफ बायकाट कर दो, चाहे हुक्का पानी बंद करो, चाहे उसका देश निकाल दो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये सुझाव। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा रामफल पाली प्रधान खटखड़ काप जी से, वो भी आए और अपने विचार रखें जी। प्रधान जी जज भाई, सारे वक्ताओं ने बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया बताई है, अमल करने का सोचा है। बात बताने का काम चल लग होनी भाई, 5-4 साथी जोड़े काम चल लग। थोड़ी आवाज दादा वीरा बैठे पर थोड़ी कट रही थी भाई। संगठन बना लो पूरा, और काची ना छोड़ियो भाई। 5-6 जगह लग गए ना, दम बैठ के दंगल सा खराब हो गया। जगह भी खड़े है ना, पूरा जोर शोर दे सतरोड़ खाप की तरफ है, और भाई पूरी समाज की तरफ तक गल रहेंगे 12 खाप, कोई कमी नहीं आओगी। और भाई लाग रहे पूरे मजबूत सारे दिल से हम भाइयों के साथ रहेंगे और सारे तरीका से पूरी मदद करांगे। और भाई घने बोलनी है, एक के बात पर जोर ला लियो भाई, पाछा नहीं छोड़ांगे इस आदमी का जिसने यह गलती करी, चाहे वो कड़े थे। आधे का आदमी पाछा चुकला मैंने काम चलाए ना, वो हमारे हाथ दम रह गया, वजन कम हो गया। बवा बात तो करो तो अच्छी नहीं है। ये तो इन भैया ने 12 खाप ने दंगल जमा रखा है, और पूरा दिल पर पूरा जोर जनूनी भाई गए थे पंचायत में, उड़ के ना हमें अपना काम समझ के पूरा तरीका था। जो भी जो भाई कहेंगे तन बन धन तो पूरे आपका साथ रहेंगे। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा विजेंद्र नंबरदार जीन से किसान नेता जी, वो भी आए अपने विचार रखें जी। प्रधान जी जज थे, मेरे सारे जो मेरे बुजुर्ग, मेरे ताई और मेरे माता, मेरी बहन और मेरे भाईचारा है, सबका राम राम। भाई सीआईडी आए और बैठा ने रिपोर्ट सुन लिया भाई, फिर कदर राज तेरा बैम इस प्रशासन का बैम हो, बैम काट लियो बेसंग है। बुढ़ाना गांव एक लानिया ना 12 खाप एक लिया, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए करनी पड़ेगी।
और पूरी भारतीय किसान यूनियन बारह खाप के साथ गोड्डा में गोड्डा मिला के बैठे हैं। नूना सोचिए तारा पक्ष आदमी नहीं है। अगर इस प्रशासन ने अगर आज आप बढ़िया फैसला ले लिए, इस प्रशासन ने दुर्ते नाश बंद कर देंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से कह जाऊं, जिन तक अगर तुम जो यहां तक शासन दोगे, रोड जाम करेगा, रेलवे ट्रैक जाम करेगा, जो दोगे, भारतीय किसान यूनियन तारा आगे खड़ी रहेगी। जय जवान जय किसान। अब मैं अनुरोध करूंगा गुरुदेव उजाना जिला अध्यक्ष जींद बीके वो भी आए जी। आदरणीय आज के इस धरने के अध्यक्ष जी और तमाम पूरे हरियाणा की खापों के प्रधान जी, किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के जितने भी प्रधान साथी यहाँ पहुंचे, मेरी मातृशक्ति युवा साथी, ये इतनी दुख की घड़ी है, इसमें कोई भाषणबाजी की तो बात नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का एक बार जरूर बताना चाहते हैं कि जो भी अपराधी होता है वो ना किसी घर का होता, ना किसी गांव का होता, और ना किसी प्रदेश का, ना किसी देश का होता। क्योंकि जो अपराध बुढ़ावा के अंदर हुआ, जब उसकी वीडियो देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की सरकार, जो लोग इतने बड़े बड़े घिनौने अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश की बजाय उनका साथ दे रहे हैं। अगर पुलिस कार्रवाई करती, क्यों तो बुढ़ाना गांव में और क्यों बुढ़ाना खाप ने, यहां पर पूरी हरियाणा की खापों का संगठनों को इकट्ठा करना पड़ता। मेरी तो 12 खाप से यही निवेदन है कि आप इसके ऊपर कोई ठोस फैसला ले, ताकि आने वाले समय में किसी भी गांव के अंदर ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो, किसी का परिवार का सदस्य बीच में से ऐसे ना जाए। मेरी तो आप सबसे यही निवेदन है। और जहां पर भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम भारतीय किसान यूनियन की युवा की टीम आपको जहां का अगर वहां खड़ी मिलेगी, हम तो यही आश्वासन देना चाहते हैं। कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र तुसाला जिला महासचिव कैथल वो भी आए जी, विचार रखें जी। हमारे बीच में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर पहुंचे हैं जी। मोहित नंदगढ़, रिंकू खरेटी, काला जांडली, सोनू राजपुरा जी, कुलबीर संलाना, सोकी कोतकला, अमित उड्डा, गप्पू कोतकला से पहुंचे हैं जी। गांव बुढ़ाना की तरफ से और पूरी 12 खाप की तरफ से आभार प्रकट करते हैं जी। जो पहाड़ी वाले की ड्यूटी लग रही है नौजवाना की, तो पहाड़ी पे जाओ भाई सारे। मान व सम्मान के योग आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी से इजाजत चाहूंगा, बोलने की इजाजत है जी। सबसे पहले तो छत्तीस बिरादरी की खाप सरदारी को, मेरी मातृशक्ति को, विभिन्न संगठनों के आए अध्यक्ष सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बुढ़ाना खाप के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जो शांतिमय तरीके से ये एक भाईचारा बचाओ, गांव बचाओ का आंदोलन यहां पर धरना दिया है। देखने योग्य बातें यह है कि इन्होंने मांगे क्या रखी है।
इन्होंने मांग रखी है कि क्राइम किसी ने भी किया हो, क्राइम का बढ़ावा किसने दिया है, क्राइम का बढ़ावा देने वाले साथियों को, क्राइम करने वाले साथियों को सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही तो मांग है बस। और प्रशासन और यहां हरियाणा सरकार क्या कर रही है? क्राइम को बढ़ावा दे रही है। ऐसे अपराधियों को सजा की बजाय उनका उत्साह बढ़ा करके क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं सुरेंद्र चौसाला अपने गांव की किसान की कमेटी की तरफ से, ब्लॉक सत्र की कमेटी की तरफ से आप सबको यह आश्वासन देता हूं कि जैसे अभी भाई विकास ने कहा, किसी आंदोलन को बढ़ाओ, बच्चा बच्चा जानता है कि यहां पर हुआ क्या है। और जो यहां की खाप, बारह खाप और बुढ़ाना गांव से जो निर्णय लेकर के यहां सुनाया जाएगा, हम उसे सर्वोपरि मानते हुए आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि कैथल जिला के अंदर भारतीय किसान यूनियन की इकाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी न्याय की लड़ाई में चलेगी। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कबड्डी प्लेयर रिंकू खरेटी जी से, वो भी आए अपने विचार रखें जी। रिंकू खरेटी। और भी नौजवान साथी हमारे बीच पूछते हैं जी, उनको नाम बताऊंगा। आपका नाम है नवीन नंबरदार, अमन लाठर, राजू खरग, दारा पनियारी, प्रमित पवार, कालू पवार, मनीष कन्नड़ी, सोनू डाटा, मोहित पवार, कुलदीप डाटा, बिट्टू डाटा, अनिल, सुनील डाटा, अनिल पनियारी, मिंटू डाटा, सुरेंद्र डाटा, कालू पंडित, मंदीप पनियारी, नरेश, नरेंद्र डांड, संजय नेहरा, विकास नेहरा, ओम बिश्रेड़ा, धर्माला ठर, छोटा अंकित, संदीप खरब उगाड़न, ये भी महापंचायत को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं जी। राम राम जी सभी को। बोलिए प्रधान जी। मजीद बहुत कबड्डी के खिलाड़ी भी बहुत दूर दूर तक पहुंचे हैं और सारा कबड्डी जगत परिवार इस दुख की घड़ी में गांव बुढ़ाना के जो भी साथ में खड़ा है और दोनों परिवारों के बिल्कुल साथ है। जहां भी युवाओं की, हमारे कबड्डी प्लेयर किसी की भी कोई भी जरूरत हो, हम साथ खड़े हैं। धन्यवाद। राम राम। अब मैं अनुरोध करूंगा महावीर बैरागी, उप प्रधान नोगा मखाब से, वो भी आए अपने विचार रखें जी। अध्यक्ष जी, आज की सभा के अध्यक्ष श्री रामफल जांगड़ा जी और भिन्न भिन्न खापों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि और हमारी मातृशक्ति और हमारे युवा साथी और जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पहुँचने पर हम सबका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाई और बहन को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उन परिवारों को शक्ति दे कि उनके उभरने में भगवान उनको पूरा सहयोग दे और भगवान सहयोग दे पूरा हमारी इस बुढ़ाना गांव को और 12 खाप को के इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम रहे। साथियों, एक बात आई है बार बार कि जयवीर की हत्या हुई, अगर प्रशासन वहां जाग जाता तो दूसरी हत्या नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में एक और दर्द है। अरे वो तो जब जाग्या नहीं, दूसरी हत्या ऐसी हुई उसको क्रिमिनल कहे और मैंने को परिवार कसाई है। इंसान नहीं कर सकता वो काम जिसने मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े करके
और कुत्तों को खिलाया हो तो एक कसाई का बीज है। तो ऐसे आदमी को मतलब क्रिमिनल ना को कसाई है। और वो दूसरी हत्या होगी, फिर कौन सा पुलिस ने हमारी मदद कर दी भाई? वो जो सा साजिश करता क्या है, जब उसके न्यारे उसके और भी साथी होंगे, जब तीसरा और हो गया फिर क्या करोगे? चौथा और हो गया फिर क्या करोगे? प्रशासन ना तो पहले जा गया और ना भाई हमारी बहन कृष्णा की मृत्यु पर जा गया जिसके टुकड़े टुकड़े करे। प्रशासन नहीं जा गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन खापों की मर्यादा होती है बंदे रहने की, लेकिन ये खापे उस दिन अपनी मर्यादा से उल्टे हटके काम करने लगी, इस प्रशासन और सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। इन खापों ने तो राजा महाराजाओं के शासन को डिगाया है, ऐसे ऐसे अन्यायों को दूर भगाया है। जब ये खापे अपने बलबूते बाजेंगी तो भाई साहब प्रशासन और ये सरकार तो बाजी बाजी आओगी, हमें न्याय देना पड़ेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हम नगामा खाप की तरफ से 12 खाप के साथ तन मन धन से इनके साथ हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम डटना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं और न्याय लेके भी रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। इसके साथ ही मेरा तो एक ही बस सुझाव है, सभी खापों को ऑल हरियाणा से 36 बिरादरी से, और क्रिमिनल किसी एक जाति का नहीं है भाई, क्रिमिनल किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए हमने तन मन और धन से एक सूत्र में बंध के ये लड़ाई लड़नी है, और बुडाना गांव की इस बहन और भाई की लड़ाई जीत कर ही हमने यहाँ से जाना है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई गोलू डाटा से जो जिला अध्यक्ष है बीकेयू का, वो भी यहाँ जीविता रखे थे। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी इजाजत चाहूंगा। अरे मैं अपना हरियाणवी भाषा में बोलूंगा भाई। मैंने दूर दूर तक मेरे दादे ताऊ काके और मेरे नौजवान भाइयों सबने हाथ जोड़ के राम राम, और जो मेरी ताई मेरी दादी काकी जो आई आप सबने भी हाथ जोड़ के राम राम। कई दिन तक आप सबने भी सुने हैं, हमने भी फोन में जितना देखा है कि बार बार पुलिस वाले एक बात कहो भाई कम मटर ब्लाइंड मटर है भाई। ब्लाइंड मटर एक बात बताओ, वो करण जाना है, काम भी करण जाना है ब्लाइंड मटर। जब मेरे परिवार के मेरे काके पे और मेरी माया ने मेल लगे तो फिर भाई हमें कड़ा जाएंगे और हमने क्या करना चाहिए, इस बात का जवाब भी एसपी साहब ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर तो जरूर देना चाहिए। और सीआईडी के माध्यम से एसपी साहब ने कहना चाहा कि हम तो ये बड़े बुजुर्गों ने तैयार किया गांव में आए तो उसके गलत हाथापाई नहीं करनी। तो हमें एक बात जमा स्पष्ट कहना चाहा, पुलिस प्रशासन ने वो मान जाना है तो हम भी मान जाना है, लेकिन हमें अच्छी हरकतों पर नहीं आना चाहते। और आज जोड़ के भी एक अपील करा है कि हमें न्याय खातर बैठे हैं, हमने ऐसा काम करने खातर मजबूर ना करो कि जिस तरह इस प्रदेश में हड़कंप मच जाए। आज जोड़ के अपील है कि जो हमारी मुख्य मांग जो मांगे, और एक बात बताओ, हमने अगर जो मारा करते मनस गए, हमने फिर भी मनस मारे जा रहे हैं, फिर भी हमने धरने पे बैठना पड़ रहा। तो छोटी बात को नहीं, हमारा सबर का इम्तिहान ना ले प्रशासन है, क्योंकि बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं और इस तंगी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। आज जोड़ के एक बात कहना चाहा पुलिस प्रशासन था तो क्या कहा, मुख्यमंत्री साहब तक कहना चाहा कि पुलिस प्रशासन तो बहुत त्यागरान में बिल्कुल साजिश में मैं था, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन की सह नहीं होती तो कभी भी आज तक मैं 22-23 साल का होगा, मैंने मौका सुने कि कोई भी हत्यारा थाने में जाकर हत्यारा छोड़ दिया और उसके बाद में दोबारा तो पकड़ा है कि हत्यारा पकड़ा गया कि पुलिस पागल है कि पुलिस ने नजर मेरे को इसने मर्डर कर रखा है। और एक बात और ये बार बार कहो, एक मुद्दा मैं एक और बताना चाहूँ, डालना तो कंसाउंड है, लेकिन एक बात और कहना चाहिए, बार बार कहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
आप एक बात बताओ, इस हार में एक बेबे की भी हत्या हुई है, उस मुद्दे पर भी मैं आपको लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँ कि 27/10 में उस बेबे की हत्या हो जाए, जो बेबे कह के मरा है, अब मेरी हत्या के लोग ये जिम्मेदार है, उन पर FIR दर्ज नहीं होती तो पुलिस प्रशासन कड़ा है, कानून कड़ा बच रहा है। तो मेरे जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, एक बात और कहना चाहूँ, बोलनी नहीं चाहिए। 36 बिरादरी की महापंचायत है, जो कोई मारा हमें किसी का थप्पड़ मार दे, हमें सहल तो पहले ठाले, जब कोई मारे मरसन मार दे, जब भी आदमी को पकड़ा जाता तो शर्म की बात है। और समाज में 100% सोचना चाहिए इसके ऊपर। और जो मेरे भाई, मैं इस बुडाना गांव के नौजवान भाइयों पे और बुडाना गांव की खाप पे और 12 खापतरी गांव की कमेटी पे कहना चाहूँ कि है पुलिस प्रशासन को ठोस फैसला ले लो, और जो उनकी नाक नहीं रगड़वाई था हमें भी पीछे नहीं हटाएंगे जब तक इनकी नाक नहीं रगड़वाएंगे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं कहना चाहूँ कि जब भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हमें आधी रात में उड़ान का काम कराएंगे। सर पे हाथ जोड़ के राम राम, अगर कोई आपसे भी लगड़ गया तो माफी चाहूंगा। हेलो भाई, CID कोटियारे बलराम नलवाड़ा चौकी इंचार्ज तो भेज रहा है, लेकिन आइए योगदान है भाई, 1000 आदमी बैठे गांव में और 100 आदमी मराए जा रहे हैं। या दौड़ा ये भेज दे भाई, आदमी फिर हो रही कार्रवाई नहीं हो रही होगी। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा बलवान सिंह प्रधान 7 बास्काट, वो भी आए जी, विचार रखें जी। बलवान सिंह जी। आदरणीय बुडाना गांव की कमेटी और भिन्न भिन्न खापों से आए हुए खापों के सरदार और मेरे सामने बैठी मातर शक्ति, परसों मेरे को मैसेज मिला कि खापे इकट्ठी हो रही है बुडाना गांव के अंदर। मैं 7 बास की तरफ से, 7 बास के अंदर 11 गांव आते हैं, तो 11 गांव की तरफ से जो भी हमारा सहयोग होगा, तन मन धन पूरा खापों के साथ है। मैं अभी भी DSP हासी के पास से आया हूँ। कुछ दिन की घटना है, एक बावरिया जाति का जो ना बकरी चरा रहा था और उसके ऊपर जो खेत का मालिक है वो भी खेत में नहीं था, वो झूठा केस लगाया गया। अब रिक्वेस्ट करी आने की टाइम, माजी हो क्या रहा है देश के अंदर, बोला भाई ये बात है। अपने साथ तो ये कर रखा है 35+ वो कर रखा है, एक बिरादरी कर दी अपनी। अपने जो बुजुर्ग थे पुराने जमाने में, ये खापे आज नहीं बनी थी, ये खापे 679 ईस्वी पूर्व में राजा हर्षवर्धन के टाइम बनी थी, जो हमारा भाईचारा आज तक चला जा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ पूरे जो भी खापे आई है, सब बुजुर्ग नौजवान साथी इकट्ठे होकर के आपस के अंदर सलाह मशुरा करके ऐसे करतूत घटिया काम शायद आगे भी नहीं हो पाए, इसलिए इसके ऊपर विचार विमर्श करें। और मैं तो फिर दोबारा कहता हूँ अपने भाईचारे को बनाए रखें। अपना भाईचारा अगर टूट गया तो सब किम टूट जाएगा। ये खापे है ना, खापों ने पहले भी आंदोलन हुए हैं, पहले मुगलों को दांत खट्टे किए, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया 1857 में गदर चला था, 90 साल संघर्ष चला था 1857 के अंदर। 90 साल बाद हमें आजादी मिली थी, और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, भाई भाई को काट रहा है। ये मैं तो पुलिस प्रशासन से कहता हूं कि जो भी दोषी है, जो ये चेन सिस्टम बना रखा है पूरे हरियाणा के अंदर, एक आदमी का नहीं है, ये पूरा चेन सिस्टम बना रखा है, मुजरिम से लेकर के वकील तक के मिले हुए हैं। तो भाईचारे को न खराब करके आपस में बात करके इसका कोई न कोई हल निकालें। जय हिंद, जय भारत। एक जो भी साथी सड़कों पर खड़े हैं भाई, आगे पंडाल में बैठ जाए एक बार, मां पंचायतों को मजबूत फैसला लेंगी, सारे बैठे एक बार। अब मैं अनुरोध करूंगा जोगिंदर फौजी जी से, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है, जो भी आए अपने विचार रखें जी।
प्रधान जी इजाजत है। आज अन्याय के खिलाफ की इस लड़ाई में गांव बुडाना की धरती पे आए सारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज तक हम 40-42 साल के हो गए, इतना बड़ा अन्याय नहीं देखा। यह जो निर्मम हत्या हुई है इसका सबके भीतर दुख है। कोई भाई पहुंच गया है, किसी भाई पर नहीं आया गया। इस न्याय की लड़ाई में पूरा देश प्रदेश गांव बुडाना के साथ, 12 खाप की पंचायत के साथ, या जो हमारी न्याय कमेटी है सबके साथ है। लेकिन यहाँ जो फिलहाल आदमी बैठे, जो आज भाई आए हैं, 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, मेरा मानना ये है कि इनके भीतर में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दर्द है और इनका जमीर जिंदा है। क्योंकि न्याय की लड़ाई के लिए भाई कार्ड को नहीं दिए जाया करते। कई दिन का चल रहा है कि 18 तारीख ने न्याय के लिए पहुंच रहा है, महापंचायत है। जो भाई आया है वो एक एक आदमी, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, प्रशासन नहीं चाहता कि समाधान हो जाए। नहीं तो पहले भी वक्ताओं ने कहा कि बच्चे बच्चे ने इस बात का बेरा है कि ये हुआ क्या है। भाई लंबी लड़ाई चलेगी। जो भाई आए हैं वह दिल पर हाथ धर के और मजबूत इरादे करके एक बार नो बताओ भाई, अगली बार जब महापंचायत होगी या कोई और फैसला लेना पड़ेगा तो एक एक आदमी या एक एक मेरी माता जो यहाँ आई है 10-10 आदमी लाने की ताकत रखे। तो एक बार हाथ उठा के समर्थन करो इस पंचायत का। बहुत बड़ा कांड हुआ है और के खोट था उस हमारी माता का जिसकी लाश के कुत्ते लाए गए। यह बात सोच के भी मानस का एक रोंगटा खड़ा हो जाए। शरद हवाबाजी में कत्ल कर दिया, बिना दहशत फैलानी है। समाज दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी वो है जिन्होंने वो कत्ल करा और जिन्होंने इसका साथ दिया। जिसने मारे हैं उनसे कहीं ज्यादा दोषी वो है जिन्होंने को उनके सबूतों को मिटाने का काम किया और इस साजिश में उनका साथ दिया। एक आदमी, चलो मैं दोषी हूं या नहीं हूं, अरे पंचायत हो रही है, 5,000 आदमी बैठे रखो, जोगिंदर फौजी आ जाए, मना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मान लिया मैं खोटल आना चाहिए ना, और मैं आऊंगा नहीं तो खोटल तो आपे होगा। यह 12 खाप की पंचायत, उस आदमी ने कहा भाई तो एक बार आ जाए, किनो तो बोल हाँ ना, अगला को निश्चित इंडियर के होगा। तो भाई लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखो। इस जनता सरकार तो बड़ा कुछ नहीं है। सरकार हम हमारे टैक्स के पैसे से कर्मचारी अधिकारी तनख्वाह लेते हैं। और नारायण सैनी जी एक बड़े पंचायती आदमी है, बहुत बढ़िया नेता है। क्या उस आदमी को पता नहीं भाई क्या हो रहा है बुढ़ाने में? ये 5,000 आदमी चाटा में मन लाग रहे, ये 10 भी होंगे, 25 भी होंगे, कुछ न कुछ और बड़ा खून खराबा होगा। क्या सरकार यही चाहती है भाई? और मैं धन्यवाद करूं मेरे मीडिया के भाइयों का। भाई तुमने वो बीड़ा ठा रखा, दिल से सलूट है एक एक साथी को। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाए, मीडिया ने आज 25 आ रहे हैं, तो अगले बार जब भी हमको शौक में कौन बैठा भाई अपना दुख व्यक्त करा, हमारे भीतर में पीड़ा है, हमारे मानस गए और न्याय नहीं हो रहा। मैं आज छोटी सी कोई वारदात कर दूं, मैं खेत में पानी का सूंडिया ला ली, मेरा 6 महीने पाना कौन छुट्टा है, सच्चाई है। और अरे मानस में रहे, कोई खाते नहीं चल रही किसी का। कमाल की बात है, वो 2 आदमी भीतर दे, तीसरा अपना बाहर फिरा है। ये एक पूरा गैंग है और आज 2 वारदात हुई है। हो सका उनमें तो 4-5 आदमी और बाहर रह रहे हो। 10 दिन पास 2 और मार देंगे, 20 दिन पास 4 और मार देंगे, तो 6 महीने में 10-5 रह जाए, सारा गांव में खाली हो जाएगा। तो एक एक आदमी ने पकड़ने की जरूरत है, जड़ तक जाने की जरूरत है। हमारा कहना यह है कि एक भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में आपने हमेशा साथ रहना। और सारे मीडिया वाले भाइयों का मेरा धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे कबड्डी जगत के भी सारे भाई आए हैं। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम ईंट से ईंट बजाने का काम कराएं, चाहे लड़ाई कितने लंबी लड़ाई, हम 12 खाप के धरने के साथ हैं। और एक बार फिर दोनों हाथ आगे समर्थन करें सारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई कुलदीप पटौदी तो शाम से वो भी आए, अपने विचार रखें जी कम शब्दों में। अध्यक्ष जी इजाजत है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं
कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। मैं आप सबसे छोटा हूं, 2-4 बातें आप जिस मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए उस पर मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आप सबसे अनुमति चाहता हूं। ये विषय आम विषय नहीं है, हर जाति से जुड़ा हुआ है और यहाँ जाति का नहीं, बात है इंसान की और इंसानियत की। इस गांव के आज 2 इंसान गए हैं और आप सब लोग इंसानियत की प्रतिमा बन के यहाँ उनको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सबका नैतिक दायित्व बन जाता है कि न्याय के लिए हर आदमी जायज बात कहने से जो आज समाज कतराने लगा, मैं खुला बोलता हूं कि भाई उसमें पीछे मत हटो। आप किसी से जुड़ रहे हो, किसी के साथ रहो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्याय के लिए ये मत सोचो ये उसके साथ है या फला गांव में या ढिकड़े गांव में। आज इस गांव में ये घटना घटी है, कल जो है जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल है उनका हौसला बढ़ेगा और उनका हौसला इस कदर बढ़ेगा, एक दिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये आग दूर तक फैलेगी। इसलिए बुद्धिजीवी सारे मेरे चाचा ताऊ भाई बैठे, माताएं बहनें बैठी, मैं 2-4 चीजें आपको कहना चाहता हूं। सरकार के समक्ष हमने बातें रखी, 2 हमारे गांव के, एक हमारी माता जी और एक हमारे जो साथी हैं वो गए, पूरा शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। मीडिया के साथियों ने इस चीज को उठाया और हर बच्चे तक, हरियाणा नहीं पूरे उत्तरी भारत में ये बात फैली है। हम भी अपने हिसाब से अपने दिल में ये बात लगी तो आपके इस बीच में इस दुख में शरीक होने के लिए आए और परमात्मा से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता उनको प्रदान करने का कार्य करे। अगर यदि आपके गांव की कमेटी जो भी फैसला लेती है, मैं ये तो नहीं कहता भाई मैं खाप का वो हूं या वो, मैं एक इंसान हूं, इंसान का बेटा हूं। इंसानियत के नाते आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते गांव पटौदी से कुलदीप जहां भी ड्यूटी लगाओगे वहां मिलूंगा। और एक अगर यदि इजाजत देगी कमेटी, जो चीज आप ताकत से नहीं जीत सकते, ताकत जरूरी है लेकिन उसको शांति के साथ हम उसमें आगे बढ़ाना है। मैं तोशाम हल्के में पहला, अगर यदि कोई बात आगे बढ़ेगी और आपकी कमेटी उसमें समर्थन देगी, मैं पहला तोशाम की तरफ से वहां पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। वो आपकी कमेटी डिसीजन ले। और साथियों, आप जो आए हो, आप सब अपनी आत्मा के साथ आए हो, जमीर से जुड़े हुए इंसान हो। सांसों के खत्म होने से आदमी नहीं मरता, मरा हुआ आदमी वो भी माना जाता है जो सही को सही नहीं और गलत को गलत नहीं कह सकता। चाहे वो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पूरी जाति को हम उसमें नहीं कह रहे, लेकिन जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ उस जाति के और 36 जात बिरादरी के भाइयों ने अगवानी करके आवाज उठानी चाहिए ताकि हमारे समाज का जो ढांचा है भाईचारे का, हमारी एक हरियाणा की मिसाल है, वो कायम रहे। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हर समाज के उन अग्रिम जो पंक्ति के बंधु हैं जो हर सोशल मीडिया पे जहां पे भी आवाज उठाते हैं, वो इस बात को भी उठाए कि भाई हाँ ये अन्याय हुआ है, जाति से मतलब नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आप अगवानी करो, यहाँ 36 जात बिरादरी के आदमी इकट्ठे हैं। मेरा तो एक ही सुझाव है, जो भी आपकी कमेटी डिसीजन ले, सिर्फ 2 बातों को दिमाग में रखे। आज ये घटना बुढ़ाना गांव में घटी है, अगर यदि इस पर सही तरीके से अमल होकर और 36 जात बिरादरी ने एकता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें घरों से निकलने में भी डर लगेगा। आपको अगर यदि मेरी बात में कोई गलती लगी हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा जाबिर बनभोरी पंचग्रामी 14 खाप, वो भी हमारे बीच में आए, अपने विचार रखें जी। मेरी माता तुल्य कृष्णा देवी जी और मेरे आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी को मेरा सत सत नमन। पूरे भारत में भाईचारे और न्याय प्रियता के लिए जानी जाने वाली बालाखाप आसपास से आए हुए सभी खापों के सरदार और कबड्डी जगत के सभी खिलाड़ियों को मेरा जयवीर बनभोरी का राम राम। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अब इसमें लंबा चौड़ा कहने की कुछ बात नहीं है।
मैं तो सिर्फ दो बातें ही कहना चाहूंगा कि ये जो हत्याएं हुई है ये केवल जावेद और कसेना देवी की नहीं हुई, ये हत्याएं हुई है मानवता की। अगर आज 36 बिरादरी इन हत्याओं के खिलाफ नहीं खड़ी होती है, इस न्याय की लड़ाई में अपना सहयोग नहीं देती है, तो जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि वो दिन दूर नहीं है जब बच्चे और औरतों को छोड़िए, जो नौजवान है उनका भी घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा। और दूसरी जो मेरी बात है, अपराध की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अपराधी जितना ऊपर दिखाई देता है उससे 10 गुना जमीन के नीचे होता है। प्रशासन को पता है कि ये अपराधी कहां तक है, इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है, फिर प्रशासन क्यों नहीं उन जड़ों को खोल रहा, क्यों नहीं उसको बाहर निकालने का काम करने लग गया। आज जो लोग उन अपराधियों को सह दे रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, इस भाईचारे के साथ जुड़िए, इनका सहयोग कीजिए, वरना अगर आप उसको पैरवी करके बाहर लाने का काम करेंगे तो आज 2 कत्ल हुए हैं, ठीक 2 महीने बाद 4 कत्ल होंगे और 6 महीने बाद 8 कत्ल होंगे। इसलिए यह किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं है, यह एक मानवता की बात है। मानवता के नाते आप खड़े होइए, सभी इकट्ठे होइए। मेरे से कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं सभी पंचायती सरदारों से और कबड्डी जगत से और मेरी मातृशक्ति से माफी चाहूंगा। और मैं सबसे पहले गांव बुढ़ाना, पंचग्राम में खाप और मेरे छोटे भाई विनय खत्री खरग